नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था, जो कि आज जाति गणना को लेकर के दोनों पटलों पे जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जो है पेश करना था। उसी संबंधित को लेकर के जो है आज जो है आरजेडी कार्यालय में राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पहले उनकी बातों को सुनते हैं, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है। वरिष्ठ मंत्री, हमारे माननीय विधायक, प्रवक्तागण, बातें आपने महीनों से ये सुनी होगी। आज उसकी परिणति हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आंकड़े आए, नंबर्स। आज आंकड़ों के पीछे का जीवन आ रहा है। वो आंकड़े जो कहीं 3, कहीं 5, कहीं 17, कहीं 18, उन आंकड़ों के पीछे की जिंदगी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज वो सब उजागर है। इससे पहले कि कुछ बातें रखूं और फिर बाद में आपके सवाल लूं, मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं यहाँ की सरकार को, जिसने बड़ी शिद्दत से तमाम विरोध के बावजूद, और वो विरोध सड़कों से लेकर के न्यायालयों तक हुआ। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बात कह रहा हूं कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो देश के सबसे बड़े कानून के अधिकारी, जो बिना पीएमओ की इशारे वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की। एक दिन में 28 अगस्त को 2 एफिडेविट जाते और वो 2 एफिडेविट बता रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी इन आंकड़ों के पीछे के जीवन से असहज है, उन्हें आंकड़े नहीं चाहिए। बहरहाल ये जीवंत आंकड़े आपके समक्ष, जीवंत आंकड़े आपके समक्ष। चेहरा इसका चाहिए, मेरा नहीं। ये आंकड़े देश भर में होते तो बेहतर होता, लेकिन हमारे राज्य में, और इसने पूरी कहानी बता दी है हमारे विकास की। इसने पूरी कहानी बता दी है कि वंचित और पिछड़े क्यों हर जगह वंचित किए जा रहे हैं, बहिष्कृत किए जा रहे हैं। इसने ये बता दिया है, जो कई हमारे साथी कहते थे हमारा अंक इतना कम क्यों है। मैं बार बार हमारे दल के लोग कह रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है, आप ज्यादा दिखते हैं, उसके पीछे एक व्याकरण है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप राजनीति में हैं, आप सड़कों में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आप दिखते ज्यादा हैं। जो नहीं दिखते ये उनकी कहानी, लेकिन इनको दिखना नहीं चाहिए। एक छोटा सा सहज गणितीय सवाल मैं आपके समक्ष रखता हूं। 90 और 10 में कौन सा अंक बड़ा है? 90। जो अंक बड़ा है और जो अंक छोटा है, उसके बीच में समन्वय होना चाहिए। 10 90 पर क्यों भारी पड़े, उसको कमतर करने की क्यों कोशिश करे। 90 को 10 से वैमनस्य नहीं है, लेकिन 10 को 90 से वैमनस्य भी नहीं होना चाहिए। तभी आप राजनीति के समावेशी चरित्र को देख पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परेशान थे थोड़ा वो जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, और इसके लिए जो पूरे देश में आवाज उठ रही है। पूरी कहानी लालू जी के समय से शुरू हुई। 2010-11 एक गणना भी हुई, उसके आंकड़े कहा गया करप्ट हो गए, क्योंकि तब तक मोदी जी आ चुके थे सरकार में, उन्हें ये आंकड़े नहीं चाहिए। फिर तब के नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी जी और आपके डिप्टी सीएम, और तब के मुख्यमंत्री जो आज भी मुख्यमंत्री है, ने फैसला लिया सामूहिक रूप से। इस फैसले से परेशानी हुई बीजेपी को। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी की कोई जात नहीं होती। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, बिहार सरकार आपको ये रिपोर्ट भेजेगी, गरीबी की जाति कैसे होती है, आपको ये रिपोर्ट पढ़ाओ। सिर्फ सुनने में कोई बात अच्छी लगे, फिल्मी अंदाज में बोला जाए, उसका प्रभाव पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। आप देखिए ऐसा क्यों है कि खपड़े और झोपड़ी में रहने वाले लोग आज भी 40% से लेकर के 70% पिछड़े
अत्यंत पिछड़े या दलित हैं। सरकारी नौकरियों में नगण्य है 1%, 1.5%। ग्रेजुएट्स कौन किस जाति से है? आप देखिएगा संख्या 2%, दहाई नहीं पहुंचती है पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, दलितों में। मैं तो बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय संस्थान, मैं तो वो चीजें दिखाना चाहता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से माननीय साथियों। जिस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसके आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए। गरीबी अमीरी, मैं कुछ चैनल्स को भी देख रहा हूं कि फलानी जाति में इतने प्रतिशत गरीब हैं। आपको यह बताना चाहिए कि उस जाति में जितने प्रतिशत गरीब हैं उतने प्रतिशत अमीर, पिछड़े, दलितों और अत्यंत पिछड़ों में है। दहाई का आंकड़ा नहीं छूटे। तो अभी भी इस आंकड़े को मैं आग्रह करूंगा तमाम लोग गले लगाएं, क्योंकि मैं देख रहा था कि अमित शाह जी आए थे 2-3 दिन पहले दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, वहां उन्होंने बयान दिए, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। देश का गृह मंत्री अगर इस तरह से बोले तो फिर क्या अपेक्षा करते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आवेदन लीजिए, वैसे 25 लोगों के आवेदन लीजिए। लेकिन जैसे अब बिहार की गरीबी का ही आंकड़ा, तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको तो आपने देखा किस तरीके से जो है मनोज झा जाति आधारित गणना को लेकर के जो है हर बातों को उन्होंने बारीकी से रखा है और कहा है कि जाति आधारित जो गणना है वो हम लोग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से हर पहलू पे जो है नज़र बना करके जो है पेश किए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24 प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।